हेलो विद्यार्थियों, अनुराग गंगा चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र की पूर्ववर्ती परंपरा। डॉक्टर शिवनाथ पांडे हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा शीर्षक रचना में डॉक्टर मिश्र के मत से प्रेरित होकर अनुसंधानोपरांत हिंदी काव्य शास्त्र के इतिहास के आगे क्या अपभ्रंश, प्राकृत और रासोकालीन रचनाओं में उद्धरण सहित काव्य शास्त्र भाषा का उल्लेख किया है और इनसे संबंधित निम्न रचनाओं का उल्लेख किया गया है। अपभ्रंश रचनाएं। नंबर 1, गाथाओं के रचयिता माइल धवल। नंबर 2, मुंज के दोहे, रचना काल 1059 विक्रम। ब्रह्म कवि के दोहे समसामयिक। भोज के दोहे एवं समस्या पूर्ति 1054 विक्रम संवत के बाद। हेमचंद्र की व्याकरण की रचना 1199 ईस्वी। 1230 विक्रम। कुमारपाल प्रतिबोध संवत 1241 ईस्वी। रासो रचना काल संवत 1250 विक्रम। प्रबंध चिंतामणि संवत 1361 विक्रम। ढोला मारूरा दूहा 1000 से 1450 विक्रम के आसपास। पुरानी हिंदी के दोहे गुलेरी जी के द्वारा संपादित। अब इसके पश्चात प्राकृत रचनाएं, जो पाली प्राकृत प्राचीन भाषा के अंतर्गत। भविष्यत कहा 10वीं शताब्दी की रचना धनपाल द्वारा रचित है। इसके वर्णनाएं नाग कुमार चरित द्वारा पुष्पदंत रचित रचना मानी जाती है। महापुराण महाकवि पुष्पदंत द्वारा विरचित है और 53 महापुराण पुराण चरयु प्राकृत कथा संग्रह आदि ये प्रमुख रचनाएं हैं। आख्यानक मणिकोश नेमचंद्र सूरी रचना काल 12वीं शती है। जिन दत्ताख्यान द्वय प्राकृत भाषा रचना काल 1186 विक्रम। अपभ्रंश काव्य त्रयी रचना काल 1293 विक्रम। चरचरी उपदेश रसायन रास काल स्वरूप कुल कम 3 रचनाएं संग्रहित हैं। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगाचार्य रचित, रचना काल संवत 1361 विक्रम है। रासोकालीन रचनाएं। संदेश रासक अब्दुल रहमान रचना काल 12वीं शती का उत्तरार्ध। बीसल देव रासो नरपतिनाल रचना काल 1272 विक्रम। हमीर रासो रचना काल 15वीं शती। माधवा नलकाम कंदला रचना प्रबंध रचना के अंतर्गत आती। इसका रचना काल 1584 विक्रम है। राजस्थान रा दूहा गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा संपादित। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का श्री गणेश कृपाराम की हित तरंगिणी रचना से होता है। कृपाराम द्वारा 1598 विक्रम में रचित रस रीत संबंधित यह रचना हिंदी का प्रथम काव्यशास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है एवं कृपाराम हिंदी काव्यशास्त्र के प्रथम लेखक हैं। कृपाराम की हित तरंगिणी से पूर्व सूरदास ने साहित्य लहरी लिखकर काव्यशास्त्र के प्रणयन की नींव डाली थी। नायिका भेद, अलंकार इत्यादि से संबंधित साहित्य लहरी रचना सूर ने नंद दास को नायिका भेद लिखाने के उद्देश्य से की थी। सूर्य की साहित्य लहरी के बाद और कृपाराम की हित तरंगिणी से पूर्व गोपा विरचित रामभूषण रचना काल संवत 1615 ईस्वी। नंददास कृत रसमंजरी एवं कर्णेश कृत कर्णाभरण श्रुतिभूषण भूभूषण रचनाएं मिलती हैं। रामभूषण में राम के यशोवर्णन के साथ साथ अलंकार का विवेचन है, तो नंददास की रसमंजरी में नायक नायिका भेद, हाव भाव इत्यादि का निरूपण हुआ। कर्णेश कवि की उक्त तीनों रचनाएं अलंकारों पर आधारित हैं। हिंदी काव्यशास्त्र के इतिहास में केशवदास का बड़ा गौरवपूर्ण महत्वपूर्ण स्थान है। रीति काव्यशास्त्र के विकास के प्रवर्तन का श्रेय केशवदास को ही प्राप्त है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं छंदमाला ये 3 रचनाएं केशवदास की काव्यशास्त्र विषयक प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कवि प्रिया में कवि प्रिया एवं अलंकारों का, रसिक प्रिया में रसांगो वृत्तियों एवं रस दोहों का, छंदमाला में छंद विषयक निरूपण है। कवि प्रिया का उद्देश्य काव्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना था, जबकि रसिक प्रिया का उद्देश्य रसिकों की तृप्ति करना था। रसिक प्रिया रचना वास्तव में श्रृंगार की रचना मानी जाती है, जिसमें राजत्व सिद्ध करना चाहते थे, जिसके माध्यम से केशवदास और केशव पंडित विश्वनाथ की ही भांति वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रस को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। धन्यवाद मित्रों। यह टीजीटी पीजीटी के हिसाब से बहुत ही अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है कि हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास हम इस प्रकार से तैयार करें।